इंसान का दिमाग एक कमाल का अंग है। उसके अंदर उतने ही न्यूरॉन हैं जितने कि हमारे मिल्की वे में तारे हैं। साइट, साउंड, स्मेल, हमारी दुनिया में जो कुछ भी होता है उनसे एक्टिविटी की वेव्स निकलती हैं और वो हमारे दिमाग के इस विशाल नेटवर्क में फैल जाती हैं। क्या वो नेटवर्क हमारी दुनिया से इस तरह से इंटरैक्ट करता है कि हम समझ नहीं पाते? हमने अभी ये देखना शुरू किया है कि ये सेल्स क्या कर सकते हैं। जब तक हमारा दिमाग एक रहस्य बना हुआ है तब तक हम सिक्स्थ सेंस को सिर्फ सुपरस्टिशन कहकर टाल नहीं सकते। साइंटिफिकली ये पूरी तरह से मुमकिन है। नेदरलैंड्स की टिलबर्ग यूनिवर्सिटी में बीट्रिस डी गिल्डर ये रिसर्च कर रही हैं कि हमारे इमोशंस कैसे एक से दूसरे इंसान तक जाते हैं। वो ब्लाइंड साइट पर स्टडी कर रही हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि कई ब्लाइंड लोग भी दूसरे लोगों के चेहरे पर आई इमोशंस देख लेते हैं। आम विजुअल परसेप्शन तो यही है कि हम आंखों से ही कुछ देख पाते हैं और आंखें भी इसलिए देख पाती हैं कि वो दिमाग से जुड़ी होती हैं। बीट्रिस के ज्यादातर मरीज देखने में ब्लाइंड नहीं लगते। बाहर से उनकी आंखें सही लगती हैं मगर असल में वो काम नहीं करती। एक स्वस्थ दिमाग में सिग्नल्स की एक कॉम्प्लेक्स सिम्फनी आंखों से विजुअल कॉर्टेक्स नाम के हिस्से तक जाती है। अगर वो विजुअल कॉर्टेक्स खराब हो जाए, जो आमतौर पर दिल का दौरा पड़ने से होता है, तब वो सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाते। दिल का दौरा पड़ने पर अक्सर कॉर्टेक्स का एक ही हिस्सा खराब होता है जिससे इंसान एक आंख से नहीं देख पाता। बीट्रिस ये पता लगा रही हैं कि क्या दिमाग उस आंख से किसी और जरिए से सिग्नल पा सकता है। इसके लिए वो एक पार्टीशन के जरिए ये देखती हैं कि मरीज अपनी खराब और सही आंख से क्या देखता है। एक कंप्यूटर उसे सिर्फ एक तरफ खुश, उदास और नाराज चेहरे दिखाता है। तो हम उनके सामने एक स्टिमुलस रखते हैं, वो किसी का हंसता चेहरा होता है, उस शख्स का जो खुशी मना रहा हो। मरीज के चेहरे पर लगे इलेक्ट्रोड्स उसके इमोशन से मसल्स में आए किसी भी बदलाव को महसूस कर लेते हैं। हमने देखा उसका चेहरा भी उसकी नकल कर रहा था। वो अनजाने में ही उन मसल्स का इस्तेमाल कर रहा था जो स्क्रीन पर नजर आ रहे मॉडल ने अपनी स्माइल के लिए किया था। हैरानी की बात यह है कि मरीजों की उस आंख को ये इमोशनल फेसेस दिखाए जा रहे हैं जो खराब है। ठीक आंख से तो वो सिर्फ न्यूट्रल एक्सप्रेशंस ही देख पाता है। इसके बावजूद बीट्रिस के मरीज बार बार अपनी खराब आंख से उन इमोशंस की नकल कर रहे थे, मगर ये उनका कॉन्शियस रिस्पॉन्स नहीं था। हमने उनसे पूछा कि आप श्योर हैं या गैस कर रहे हैं, तो ज्यादातर जवाब यही मिला कि वो गैस कर रहे थे। बीट्रिस को लगता है कि ब्लाइंड साइट असल में दिमाग के एक छिपे हिस्से में कहीं गहरे में मौजूद एक ऐसा सबकॉन्शियस सेंसरी सिस्टम है जो सिर्फ इमोशन वाली तस्वीरों पर सिग्नल रिसीव कर पाता है। मगर दिमाग का वो हिस्सा है कहां पर? हम दिमाग की कई अलग अलग परतों में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसकी सतह से लेकर काफी अंदर तक देख रहे हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि उस अंदर या नीचे वाले हिस्से में क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो किस तरह से बना है, क्या वो नीचे वाली ज्यादा पुरानी परतें हैं। बीट्रिस ने उन परतों का पता उस वक्त लगाया जब इन्होंने मरीज को एमआरआई के अंदर डालकर उन ब्लाइंड साइट पेशेंट्स को फेशियल एक्सप्रेशंस वाली वही तस्वीरें दिखाई। आमतौर पर आंखों को दिखने वाली किसी चीज की इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के जरिए विजुअल कॉर्टेक्स तक जाती है, मगर जब आंखें ह्यूमन इमोशंस को देखती हैं तब वो रास्ता बदलकर एमिग्डाला, सुपर कॉलिकुलस और दिमाग में बने 6 दूसरे स्ट्रक्चर्स में चले जाते हैं। इंसान के विजुअल सिस्टम में कम से कम 9 अलग अलग रास्ते होते हैं। हमने उनमें से सिर्फ एक को समझना शुरू किया है और 8 तो अभी भी पूरी तरह से बैकग्राउंड में है। ऐसे में अभी तो यही लग रहा है कि जब वो रास्ता बंद हो जाता है तभी बाकी रास्तों को मौका मिलता है। बीट्रिस ने उन सबकॉन्शियस मेंटल पाथवेज का पता लगाया जिनसे हम इमोशनल स्टिमुलाई को देखते नहीं हैं बल्कि उन्हें महसूस करते हैं। वो हम सभी के अंदर होते हैं मगर आमतौर पर वो हमारी साइट के प्राइमरी सेंस से दबे होते हैं। हम जिन 5 सेंसेस को जानते हैं उनके अलावा एक नए सेंस के बारे में ये पहला साइंटिफिक एविडेंस है। जो लोग सिक्स्थ सेंस को नकारते हैं उन्हें और ध्यान से सोचना चाहिए क्योंकि हम अभी भी दिमाग की काबिलियत को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। बीट्रिस की रिसर्च से हमें यह पता लगा कि हमारा दिमाग उन चीजों को भी महसूस कर सकता है जिनके बारे में हम नहीं जानते।
इससे तो यही लगता है कि हम सिक्स्थ सेंस को शायद तभी समझ पाएंगे जब हम कॉन्शियस अवेयरनेस और सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस के बीच की हद को समझ पाएं।